हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेसिकली मैं पूरी कवर्ड हूँ विद जैकेट एंड एवरीथिंग, और नितिन को नहीं लगती ठंड, तो वो जस्ट पूरी सर्दियाँ एक शर्ट में निकाल देते हैं। राइट नितिन? नहीं, ऐसा नहीं है। 15 दिसंबर के बाद मेरा पहनना शुरू। आपके लिए 15 दिसंबर के बाद सर्दियाँ आती है। ओके, दैट्स योर क्राइटेरिया, गुड टू नो। सो गाइस, टुडे आज हम पूरा दिन निकाल के, कोई टास्क नहीं है हमारे हाथ में, आज हम सिर्फ और सिर्फ घूमने के पर्पज से निकले हैं। बिकॉज आई पर्टिकुलरली फील कि कुछ टाइम से हम जब भी निकलते हैं वो सिर्फ निकलते हैं कि यार आज वो टास्क करना है, आज वो चीज खत्म करनी है, आज ये करना है, बट नहीं, आज हम पूरा टोटल घूमने के पर्पज से निकले हैं। राइट नितिन? पूरी वेलाबंदी। एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू एम्बियंस मॉल। एंड जस्ट टू लेट यू नो, गुड़गांव में रह के भी हमने अभी तक आपको एम्बियंस मॉल नहीं दिखाया गाइस। तो वी थॉट कि अब इतने सारे और मॉल्स और मार्केट्स गए हैं बट एम्बियंस मॉल नहीं गए, तो आज हम एम्बियंस मॉल दिखाएंगे आपको। एंड ऑफ कोर्स बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे सेल लगी हुई है, ऑनलाइन तो है, आई एम नॉट श्योर स्टोर पे भी लगी है कि नहीं, तो हम वो भी चेकआउट करेंगे कि हमें स्टोर पे सेल मिलती है कि नहीं। राइट, आर यू एक्साइटेड? यस आई एम। नंबर 2 प्लान क्या है हमारा? नंबर 2 प्लान अभी थोड़ा डाइसी है, लेकिन लेट्स सी। अगर कोई डाइसी नहीं है गाइस, इट्स पॉल्स पे हमें कॉफी पीनी है। अच्छा। मुझे बहुत दिनों से मन है पॉल्स पे कैपेचिनो पीने का, और अब क्योंकि एम्बियंस मॉल के लिए हमारा वो जो गुड़गांव से अंदर क्या बोलते हैं उसको, अंडरपास बन गया है, तो व्हाई नॉट। पहले आई थिंक वो भी हम दिखाएंगे अंडरपास, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक देखा नहीं होगा। एग्जैक्टली, पहले हमें ये टेंशन रहती थी कि शिट यार, एम्बियंस मॉल जाना है तो पूरा रजौकरी घूम के जाना पड़ेगा, पहले दिल्ली जाना पड़ेगा, फिर वापस गुड़गांव आना पड़ेगा। बट अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, सो वी आर सुपर एक्साइटेड एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हम जा रहे हैं। राइट? एब्सोल्युटली। या एंड येस्टरडे मेरे ऑफिस की पार्टी थी जो लीला में थी, तो तब मुझे पता चला कि वो अंडरपास खुल गया है, और इसीलिए हम उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि अब तो हमारा ट्रैवल टाइम और भी कम हो जाएगा एम्बियंस का। और वहाँ तुम्हें मिली सुनंदा शर्मा। या गाइज, वहाँ मुझे सुनंदा शर्मा मिली थी। आई वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड गाइज, जब मैं पहली बार एम्बियंस में कल घुसी तो मुझे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि आज कोई ना कोई तो मिलने वाला है, या तो मुझे कोई मेकअप आर्टिस्ट मिलेगा या कोई परफॉर्मर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे 2 ग्रैंड वेडिंग्स थी। इंट्यूशन तो थी, मुझे तगड़ी वाली इंट्यूशन थी कि मुझे कल कोई मिलने वाला है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई मेकअप आर्टिस्ट मिलेगा लाइक लीना भूषण एंड ऑल, क्योंकि वो लोग एम्बियंस लीला जाते रहते हैं फॉर मेकअप्स। लेकिन गेस व्हाट, I saw Gurneet Virdi yesterday there. Although I couldn't take pictures with her because उस टाइम पे मेरा इवेंट चल रहा था। जब मैं सुनंदा से मिली तब मेरा ऑफिस इवेंट खत्म हो गया था, तो I managed to get a picture with her. But see, I got a strong intuition, right Nitin? Right. चलो, we'll take you to Ambience Mall, so stay tuned with us guys. सैटरडे है ना? Oh my God, I can see ऊपर कितना जाम लगा हुआ है। तो अगर हमें पहले की तरह एम्बियंस मॉल जाना होता तो हमें वो जाम से निकलना पड़ता। देखो कितना स्मूथ कर दिया। बट आई थिंक इस रोड पे ना इनको वो ऊपर वाला बनाना चाहिए था रादर देन द अंडरपास। फिर उसका व्यू आता ना पीछे का, पूरा हाईवे का व्यू आता। करेक्ट, जैसे इन्होंने एमजी रोड पे बनाया हुआ है वैसा ही। क्योंकि यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती है, अच्छा लगता देखना। ये सब फंसे हम ऊपर से निकल गए। एग्जैक्टली।
शॉपिंग एट द एम्बियंस. कॉफी वाज फैबुलस. बट हमने क्रूसॉन के साथ साथ एक और आइटम ऑर्डर किया था और वो ना मुझे समझ में आया और ना नितिन को. लेकिन वो टेस्टी था. टेस्टी था लेकिन जब बहुत ज्यादा रीजंस मतलब आने लगे ना फ्लेवर में, सो वो बहुत मीठा मीठा हो गया कॉफी के साथ, तो इट वाज ओके. अब हम हैं पार्किंग में, हम ले रहे हैं एग्जिट, लेकिन हम घर नहीं जा रहे हैं. वेयर आर वी गोइंग नितिन? हम जा रहे हैं मूवी देखने. कौन सी? चंडीगढ़ करे आशिकी. या वी जस्ट सॉ द रिव्यू एंड वी जस्ट सॉ द ट्रेलर. तो हमने सोचा चलो आज हमने वेला दिन निकाला है तो लेट्स गो, क्योंकि कल से तो वेडिंग मैडनेस शुरू हो जाएगी, राइट? सो एज यू गाइज नो, नितिन की कजन की वेडिंग है और कल से सारे फंक्शन स्टार्ट है. सो वी थॉट लेट्स जस्ट पैम्पर आवरसेल्फ और मूवी देखते हैं, उसके बाद घर जाएंगे. सो आर वी रेडी फॉर द मूवी? ऑलरेडी ऑल सेट. See you soon. One more update guys, जब हम पॉल्स में जा रहे थे तो हमें मिली दोबारा से कोमल पांडे. एंड एज यू नो, कुछ व्लॉग्स पहले जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी टू द वर्ल्ड मार्क, तो वहां पर भी एक कॉफी शॉप में वो आई हुई थी. और आज भी जब हम पॉल्स जा रहे थे तो वो कॉफी शॉप पे आई थी. एंड कोइंसिडेंटली वी वर वेटिंग फॉर आवर टर्न. वो निकली तो उसी का टेबल हमें मिल गया. तो वी शुड थैंक हिम कि जल्दी से उसने निकला ताकि हमें उसका टेबल मिला. नहीं तो हमें और वेट करनी पड़ती, बिकॉज आज लिटरली वीकेंड था और बहुत बहुत लंबा वेट था. द पर्सन एट द फ्रंट डेस्क सेड कि कम से कम 20 से 30 मिनट लगेंगे टू गेट टेबल फॉर 2 people. सो इमेजिन जो बड़ी फैमिलीज आई होगी पॉल्स में, उनको कितना टाइम लग रहा होगा. बट वी फाइनली गॉट द टेबल. वी आर बैक फ्रॉम द मूवी और आज का रिव्यू नितिन देंगे. मैं ही क्यों भाई? मैं क्यों दूं? नहीं, मूवी काफी एंटरटेनिंग थी. चंडीगढ़ करे आशी देखने गए थे हम और काफी एंटरटेनिंग मूवी थी. और आई थिंक मुझे इस मूवी से एक मैसेज ये मिला कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, यू जस्ट नीड टू कन्विंस योर माइंड, दैट्स इट. बाकी सब नॉर्मल. तुम बताओ. यही मेरा रिव्यू भी है. आई थिंक मूवी तो था ही. आयुष्मान खुराना की मूवी तो वैसे एंटरटेनिंग भी होती है और एनरिच्ड भी होती है. हमने जब से हम गुड़गांव शिफ्ट हुए हैं सबसे ज्यादा मूवीज आई थिंक हॉल पे आयुष्मान खुराना की देखी है ना? हाँ, नहीं, क्योंकि इसकी मूवी होती भी एनरिच भी होती है और एंटरटेनिंग भी होती है. सो डबल फायदा हो जाता है. एंड वेरी रिलेटेबल टू न्यू जनरेशन. करेक्ट. सो मूवी रिव्यू तो दो. तो मूवी रिव्यू मैंने दे दिया. इट्स क्वाइट एंटरटेनिंग यार. और क्या, मेरे ख्याल से ऑब्वियसली एंटरटेनिंग थी, बट सिर्फ एक फ्लॉ था कि थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल हो गई थी आफ्टर इंटरवल, है ना? देखो, हमने अब मूवी इतनी देख ली है कि हर स्टोरी अलग हो ही नहीं सकती. हर स्टोरी नहीं अलग हो सकती. सारी स्टोरी कॉमन है, प्रेडिक्टेबल ही होती है. जैसे तमाशा में नहीं बोलते वो क्या कि कौन सी कहानी ढूंढ रहे हैं हम, सब कहानियां एक जैसी. सब कहानियां एक जैसी. सबको पता है कि क्या क्या होने वाला है, क्या इतनी चीजें हम स्टोरी देख चुके हैं. सेकंड पॉइंट, सो वन इज ऑफ कोर्स आफ्टर इंटरवल थोड़ी प्रिडिक्टेबल है. एंड सेकंड पॉइंट इज दिस मूवी वाज नॉट अबाउट आयुष्मान. दिस मूवी वाज अबाउट वानी कपूर एंड हर रोल. बट सेकेंड हाफ में और इवन जो लास्ट का होता है पार्ट, जो हमारा क्लाइमेक्स का पार्ट होता है, दोनों में आई थिंक आयुष्मान खुराना टुक द लीड, जो आई थिंक डायरेक्टर को थोड़ा सोचना चाहिए था. एंड he should have given the lead to Vani's role and not Ayushman's role. करेक्ट. वो थोड़ा एंगल ना मतलब साइडलाइन हो गया, जो दिखाना था पर्पस लास्ट में. थोड़ा साइडलाइन हो गया. लास्ट में वो एक लव स्टोरी बनकर ही रह गई, जिसमें ऑफ कोर्स लाइमलाइट तो हीरो को ही मिलनी है. सो एक वो पार्ट आई थिंक करेक्ट किया जा सकता था. एंड आई होप यू एग्री विद मी, राइट? एब्सोल्युटली. बट अदरवाइज सुपर्ब मूवी गाइज. It will hook you for the entire 2 hours. मतलब आपको मनोरंजन होगा 2 घंटे के लिए. And every lead, मतलब every character has a good part to play in the movie. Correct, absolutely, I agree with it. So it's like a thumbs up from our side. Just एक ही फ्लॉ है कि भाई वानी का रोल और निखर के आना चाहिए था, but otherwise superb. अब हमने पूरे दिन क्या किया उसका भी दिखा दे क्लाइमैक्स. Go ahead, so जिस पर्पस के लिए हम गए थे, ऑफ कोर्स एक तो मुझे बहुत दिनों से पॉल्स की कॉफी की क्रेविंग हो रही थी, और अब जबकि ये वाला हाईवे खुल गया था तो हमें जाना ही था पॉल्स की कॉफी पीने. करेक्ट. जो आपने देखा अभी हमारे really enjoyed.
I mean, superb coffee. And the second purpose, we went there, और उसका I think Nitin will give a better description. मैं जिस लिफ्ट में थी, वो लिफ्ट एग्जैक्टली बाथ एंड बॉडी वर्क्स के आगे जाके खुली, और क्या था मेरा रिएक्शन? ओ माय गॉड, यहाँ तो डिस्काउंट यहाँ पर भी है, स्टोर्स पे भी. क्योंकि मुझे लगा था कि एक्चुअली डिस्काउंटेड रेट्स आर ओनली अवेलेबल ऑनलाइन, जो भी इनका प्रमोशन चल रहा था, बट द प्रमोशन वाज वैलिड ऑन द स्टोर एज वेल. सो लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आई गॉट. सो पहली तो दीज आर द 2 bags that I've got. So let me just show you कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ. Okay, I've not taken any risk, guys. मैंने अपना वही जो मैं पहले यूज करती थी उसी को रीस्टॉक किया है. So in the Star is one of their signature collection. तो ये हमेशा उनके शेल्फ पे होता है, no matter it's winter, summer, spring, they will always have this. So I've got this in the cream formula. And then this is again one of their best sellers, which is 1000 Wishes. They have both the versions, I think in normal, और ये दोनों ही वर्जन उनके स्पार्कल में भी अवेलेबल होते हैं, बट मैंने इस बार दोनों नॉर्मल में लिए हैं. दिस इज द लोशन वन एंड दिस इज द क्रीम फॉर्मूला. अगेन बोथ ऑफ देम आर बेस्ट सेलर्स. व्हाटएवर द सीजन, they will always have it in stock and they will always have it in shelf. Correct. So that's the good part. कुछ वहाँ पर seasonal भी थे, but I never wanted to go with the seasonal one. And of course, one of the body mist, the peony. I just love जो peony होते हैं उनकी smell and fragrance. So that's why it was a given कि मुझे ये लेना ही था. और दूसरी बात ये कि मैंने एक्चुअली इसका लोशन ट्राई किया हुआ है एंड वो उसकी फ्रेग्रेंस इज सुपर्ब. सो दिस वन आई वांटेड टू ट्राई द मिस्ट. नहीं, ये तो तुमने झूठ बोला. वैसे तो मैं एक चीज बताऊं, करता तो पूरी दुकान ही लूट लेती. क्योंकि अच्छा वो हाँ, ये क्योंकि एक कंफ्यूजन इतनी थी वहां पर कि ये लूं वो लूं. मुझे जापानीज ब्लॉसम भी बहुत पसंद है, बट जापानीज ब्लॉसम में उनके पास लोशन नहीं था, और मुझे जापानीज ब्लॉसम की क्रीम फॉर्मेशन इतनी पसंद नहीं है, तो कंफ्यूजन थोड़ी सी वहीं पे सॉल्व हो गई थी. बट हाँ, आई वॉज कंफ्यूज बिटवीन 2 to 3 फ्रेग्रेंसेस. तो फाइनली हमने एट द एंड ये 3 फ्रेग्रेंसेस किए एंड आई रियली लाइक दैट क्रिसमस वाला पूरा पैकेजिंग. बट मुझे तो ये लग रहा था कि तुम वहां से कोई कैंडल भी लोगी. कैंडल मेरे पास ऑलरेडी एक है विच इज अप्रोप्रिएट फॉर विंटर पर्पस, which is I don't remember, but वो हमेशा मेरे टेबल के साइड में होती है. तो आई थिंक बाथ एंड बॉडी वर्क्स कैंडल्स ऐसी चीज है जिसमें आपको स्पेसिफिक फ्रेग्रेंसेज ही चूज करनी चाहिए. यू कांट बी. हाँ, मुझे एक बटर स्कॉच वाली पसंद आई थी वहाँ पे, बटर स्कॉच फ्रेग्रेंस वाली, बट आई थिंक दैट्स मोर अप्रोप्रिएट फॉर समर्स. तो तुमने वो छोड़ दी. ये देख रहे हो आप कितनी कैंडल के ऊपर थीसिस कर रखी थी ना कि समर का फ्रेग्रेंस कौन सा है, विंटर्स का फ्रेग्रेंस को, तो कोजीनेस किस चीज से आएगी. मुझे कैंडल्स गाइस तब से पसंद है जब से बाथ एंड बॉडी वर्क यहाँ पर था भी नहीं, और मैं बहुत डिफरेंट ब्रांड्स की कैंडल्स ऑलरेडी लेती थी. आई रिमेंबर आई टुक माई फर्स्ट कैंडल व्हेन आई वाज इन 12th क्लास. तो मतलब सोचो तब कैंडल्स इतनी महंगी आती थी क्योंकि इतनी अबंडेंस में नहीं होती थी. फ्रेग्रेंस वाली कैंडल जब अब इतनी अबंडेंस में उस टाइम पे होती और ये क्रेज मुझे मतलब कॉलेज के टाइम से पता था, और इसी क्रेज की वजह से मैंने एक फर्स्ट पेट नेम जो मैंने रीति को दिया था वो दिया था कैंडल. Yeah, but the reason was different because I bright your life. So अभी के लिए let's just end the vlog guys, क्योंकि कल सुबह बहुत जल्दी उठ के बहुत सारी प्रेप करनी है. शादी पे जाना है, तो तीनों फंक्शंस के लिए तैयारी करनी है, तो सुबह उठना है और नींद आ रही है अब. तो अभी सोते हैं और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में विद द प्रेप फॉर द शादी, एंड वील ट्राई एंड कवर ऑलमोस्ट ऑल द कंटेंट दैट वी कैन शूट. Thank you so much for liking our video. Please do like this video also. Subscribe to our channel and hit the bell icon to have all our updates. Perfect. Bye guys. Bye.